जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ टाइप को यूज़ करना सिखाने वाला हूँ। मैथ टाइप की ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपने मैथ्स के प्रोजेक्ट, मैथ के अलावा कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें इक्वेशंस और फार्मूलाज यूज़ होते हैं, ऐसी कोई भी असाइनमेंट जिसमें इक्वेशंस और फार्मूलाज आते हैं, ऐसा कोई भी पेपर जिसमें इक्वेशंस और फार्मूलाज आते हैं, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अटैम्प्ट कर सकें। आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, बट डिटेल्स आपको इतनी दे दूंगा, इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैथ टाइप यूज़ करने के लिए मैथ टाइप सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होना लाजमी है, जिसकी बात हमने लास्ट वीडियो में की थी। हमने पूरे प्रोसेस के साथ आपको बताया था कि मैथ टाइप को कैसे इंस्टॉल किया जाता है अपने सिस्टम में। अब हमारे सिस्टम में मैथ टाइप सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल है, अब हम इसको यूज़ करना सीख रहे हैं। सबसे पहले आप मैथ टाइप सॉफ्टवेयर को ओपन करें। आपका भी सेम इस तरह का इंटरफेस होगा, आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सबसे ऊपर देखें, आपको लिखा हुआ है फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, स्टाइल, साइज़, प्रेफरेंसेस और हेल्प। ये कुछ मेन्यूज़ होते हैं मैथ टाइप सॉफ्टवेयर के, बट यकीन रखें आपको अपनी ज़िंदगी में तो कम से कम इन मेन्यूज़ को यूज़ करने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनका काम ही कोई नहीं है। मैथ टाइप सॉफ्टवेयर का काम है कि यहाँ पर इक्वेशन फार्मूलाज टाइप करें और उसको अपने असल सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, लाइक MS वर्ड हो गया या कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर, वहाँ पे जाकर आप उसको पेस्ट कर दें। तो इस वजह से हमें इन ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी शायद ही कभी, वो भी फ़ाइल। फ़ाइल का काम होता है कि अपनी फ़ाइल को सेव करना, ओपन करना, या जो आपने क्वेश्चंस टाइप किए हैं उनका PDF बनाना, प्रिंट निकालना। उन मकसद के लिए सिर्फ एक ऑप्शन आपका यहाँ पे यूज़ हो सकता है, बाकी ऑप्शंस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अब आपको ना यहाँ पर जो ये इक्वेशन बॉक्स बना हुआ है ना, इसको समझने की ज़रूरत है। आपको जो इक्वेशन चाहिए, आपको जो फार्मूला चाहिए, आपको यहाँ पर ही मिलेगा। साथ ही देखें, आपको यहाँ पर उन सब इक्वेशंस की जो है ना वो शक्ल भी बनी हुई है। अगर आपकी कोई इस तरह से इक्वेशन बनी हुई आ जाती है तो देखें यहाँ पर उसकी शक्ल बनी हुई है, आपको पता लग रहा है कि मेरी ये इक्वेशन है। तो आपने उस इक्वेशन पे क्लिक करना है, और जिस तरह की भी आपकी इक्वेशन है, लाइक अगर मेरी इक्वेशन ये है इस तरह से, तो देखें मैंने यहाँ पर इक्वेशन ले ली। अब मैंने इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, फिर नेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करके मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। फिर नीचे अगर मुझे मेरी वैल्यू आती है तो उस पर क्लिक करके मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। तो देखें मेरी एक इक्वेशन बन गई है। तो आपने देखना है कि आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या बन रहा है, आपका कौन सी इक्वेशंस यूज़ हो रही हैं। अगर आपने कोई चीज़ अंडर रूट में लिखनी है तो वो यहाँ पर अंडर रूट का देखें साइन अवेलेबल है, इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ गया। यहाँ पर आप अपनी इक्वेशन पुट करें और यहाँ पर आपका अंडर रूट वाला क्वेश्चन भी बन गया। यहाँ पर अगर आपको कुछ ऐसा लिखना है जिसकी पावर है, जैसे एक्स स्क्वायर करके कुछ हमारे पास हो जाता है, या फिर कोई ऐसा वर्ड जो बेस में हमने लिखना हो, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। एक्स लिखा है यहाँ पर मैंने, यहाँ पर एक्स मैंने लिखा। अब मुझे इसके ऊपर पावर देनी है, तो यहाँ पर देखें इसका यूज़ करते हुए मैं ऊपर इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक बॉक्स आ गया। मैं यहाँ पर अपनी पावर लिख सकता हूँ। मतलब इस इक्वेशन बॉक्स को आपने समझना है अच्छे तरीके से। जो सैम्बल्स जो इक्वेशंस बने हुए हैं आप उनको एक दफ़ा देखें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर होता रहेगा कि कौन सी इक्वेशन किस जो है वो बॉक्स पर क्लिक करने से बनेगी। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लेता हूँ पास्ट पेपर में से। ये यहाँ से ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास एक मैथ का पास्ट पेपर है। ये है 12th क्लास का मैथ का पास्ट पेपर है। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ना यहाँ पे क्वेश्चंस है, हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो अगर यहाँ से मैं कोई क्वेश्चन जो है वो आपको मैथ टाइप पर लिख के सिखाऊंगा तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर के बारे में पता लग सकेगा। ठीक है, यहाँ से मतलब हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर है। ठीक है, तो हम चले जाते हैं यहाँ से, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले मैं इसकी स्क्रीन को जो है वो साइड पे ओपन कर लूँ ताकि आप लोगों को भी पता लगता रहे कि मैं कौन सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ और कैसे लिख रहा हूँ। यहाँ से 1 मिनट, इसको थोड़ा सा साइज़ को मैं बड़ा कर लेता हूँ। साइड में हमारे पास मैथ का पेपर ओपन हो चुका है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमने, आप समझ लें ये आपका पेपर है, आपके LMS पे जब आप पेपर देने जाएंगे यूनिवर्सिटी में, आप समझ लें आपको पेपर है या आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने इनका सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे आपने बनानी तो इक्वेशन दी है ना। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 गिवन डैट वाला ये क्वेश्चन है, इस तो हम फ़र्ज़ करें कि हम इसका यहाँ पर आंसर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आए देखते हैं। चलें यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे बनेगी देखें, एफ़ है, एफ़ आप कीबोर्ड से लिखेंगे।
ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट भी आप अपने कीबोर्ड से ही ऐड कर सकते हैं। ब्रैकेट तो आपके कीबोर्ड पे ऑप्शन है ना, आप जो सी मर्ज़ी आपने चाहे कर्ली ब्रैकेट लगानी है या दूसरे आपने स्क्वायर वाले ब्रेसेस लगाने हैं, वो तो आपके कीबोर्ड पे ही अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आपको इज़ इक्वल भी आप अपने कीबोर्ड से लिख सकते हैं। कोस एक्स ये भी आप अपने जो है वो कीबोर्ड से लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, स्पेस अगर आपने देनी है ना तो आप स्पेस का बटन जितनी मर्ज़ी दफ़ा दबाएँ, स्पेस नहीं यहाँ पे दी जाएगी। स्पेस देने के लिए आपको कंट्रोल के साथ स्पेस का बटन दबाना पड़ेगा, फिर देखें स्पेस ऐड होती है इसमें, ठीक है। तो कोस लिख लिया हमने, कोस के बाद हमें लिखना है इस एक स्पेस दे के एक्स, एक्स हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है जी अपनी इक्वेशन बनानी है, स्पेस दी हमने। उसके बाद ये देखें आप बटा में यहाँ पर लिखा हुआ है FAH ओवर एच जो है ना बटा में, तो यहाँ पर देखें बटा के लिए हमें इस बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर इक्वेशन का जो है वो टेम्पलेट खुल के आ गया। हमें यहाँ पर जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, हमने जस्ट वैल्यूज़ ही पुट करनी है और हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना। टाइप हमने सारा कुछ कीबोर्ड से करना है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू हमने पुट कर ली। अब नीचे जाने के लिए आप डायरेक्ट माउस से भी जा सकते हैं, या आपके कीबोर्ड पे लेफ़्ट राइट एरो कीज़ होती है अप डाउन, आप उनके ज़रिए भी जा सकते हैं। तो हमने नीचे यहाँ पर एच लिखना था, ठीक है। एक हमारी देखें इक्वेशन बन गई। इसको कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं मैथ के पेपर के लिए, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी जस्ट आप इक्वेशन बनाना सीख लें। हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब हमने जाना है, एंटर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने के लिए, नेक्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए। चलें यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है रेशनलाइजिंग फाइंड लिमिट वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए अब हमें लिमिट लगानी है ना, तो ऐसे देखें यहाँ पर एक लिमिट का भी एक आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे ही आप जाएंगे ना, यहाँ पे आपके जो इक्वेशन बॉक्स है, यहाँ पर आपको सारा कुछ मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपने ढूंढना है कि आपका लिमिट वाला ऑप्शन किधर है, जहाँ से आप अपनी लिमिट पुट कर सकें। हाँ, यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं कि हम लिमिट जो है वो कहाँ से लगा सकते हैं। ये अलजबरा हो गया, अलजबरा में जाएंगे, हमें यहाँ पर देखें लिमिट वाला ऑप्शन मिल चुका है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। टेम्पलेट आ गया, अगेन वही हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे कि एक्स है, इसके आगे हमें क्या करना है कि जी ज़ीरो लगाना है, एरो के बाद हमने इस पर क्लिक किया, हमने ज़ीरो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने जो है राइट एरो प्रेस करना है इक्वेशन टाइप करने के लिए। देखिए अगर आप राइट एरो ना प्रेस करते हैं, अगर आप देखें जैसे कि आपने यहाँ पर ज़ीरो लिखा, फ़र्ज़ करें जैसे कि यहाँ पर मैंने ज़ीरो लिखा, ज़ीरो लिखने के बाद अगर मैं अगली इक्वेशन यहीं से शुरू कर दूँगा ना तो इसके आगे होगी, बट हमें इसके आगे से नहीं करनी, हमें उस एक ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गया, हमें नेक्स्ट शुरू करना, तो हमें राइट एरो से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट हमने लिख लिया। अब हमने ये x प्लस ए माइनस अंडर रूट, इन सब चीज़ों का हमने यहाँ पर लिखना है। तो कैसे देखें, वो फ्रैक्शन के लिए तो देखें हमें इसको ही यूज़ करना है। इस पर क्लिक किया, टेम्पलेट हमारे पास ओपन हो गया। अब हमारी जो वैल्यूज़ है यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है। अब हमने ऊपर वाले में जैसे क्लिक किया, यहाँ पर देखना है अंडर रूट कहाँ पर है, ये अंडर रूट आ गया, ठीक है। इसके अंदर ये अंडर रूट आ गया। अब हम इसके अंदर अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए। उसके बाद आपने माइनस लगाना है, तो माइनस के लिए आपको फिर राइट एरो दबाना पड़ेगा ताकि आप अंडर रूट वाले स्क्वायर से बाहर निकल जाएं और आपकी नेक्स्ट इक्वेशन शुरू हो जाए। ये देखें, ए राइट एरो मैंने दबाया, अब मैं माइनस लगा सकता हूँ। अगर मैं राइट एरो ना दबाता तो मेरा माइनस जो है वो अंडर रूट के अंदर ही लगता। अब अगले जो है वो अगला फिर अंडर रूट के अंदर ए है, तो यहाँ पर हमने एक और अंडर रूट लिया, उसके अंदर ए हमने यहाँ पर लिख दिया। नीचे जो है वो हमने एक्स लिखना है, एक्स लिख दिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी। कोई डाउट हो, कोई कोई आपको कन्फ्यूजन हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। बट इक्वेशंस आपको मैं बनाना सिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से इक्वेशंस को बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें हमने 2 क्वेश्चंस लिख लिए, हम 1-2 क्वेश्चंस और लिख लेते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम ले लेते हैं ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। तो यहाँ से मैं स्टूडेंट्स पेपर में से देखें तीसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन है, ये मैं ले लेता हूँ। यूज़ डिफरेंशियल टू फाइंड डी एक्स ओवर डी वाई। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर टाइप करना आपको सिखाता हूँ। हमने 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया। अब हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो लिखते हैं, एंटर किया, ठीक है। डी एक्स ओवर डी वाई हमें लिखना है। अच्छा देखें, ये डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन है ना, तो डेरिवेटिव के लिए यहाँ पर देखें डेरिव के ये एक अलग टैब बना हुआ। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं ना तो आपको सारे डेरिवेटिव के जो हैं वो जितने भी इसमें इक्वेशन यूज़ होती हैं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप देखें डी ओ वाई ओवर डी एक्स, या मतलब ये हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें बना बनाया मिल गया। इस पर क्लिक किया, हमारे पास आ गया। अब इसमें हम देखें हमारे पास ऊपर जो पहले एक्स है हम उसको एक्स कर देते हैं, नीचे हमारे पास वाई है हम उसको वाई कर देते हैं। यहाँ पर डी एक्स ओवर डी वाई हो गया। अब हमें एक्स की पावर 4 करनी है, तो एक्स की पावर 4 के लिए हमें एक्स लिखना पड़ेगा। एक मिनट, कहाँ चला गया ये, यहाँ पर एक्स लिख दिया। इसकी पावर 4 देनी, तो देखें यहाँ पर ऊपर ही ये इसका एक्सप्रेशन है अंडर उसके पावर के लिए। यहाँ पर हमने हमारे पास बॉक्स आ गया, यहाँ पर हमने एक्स की पावर 4 लिखनी थी, 4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने प्लस लिखना है, प्लस पे क्लिक किया, कीबोर्ड से लिख दिया। फिर हमने वाई की पावर जो है वो 2 लिखनी है,
फिर हम वाई लिखेंगे, फिर आपको एक दफ़ा फिर से जो है वो सुपरस्क्रिप्ट, इसको वैसे इंग्लिश में कहते हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक किया, फिर से बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर हमारे पास 2 है, 2 लिख दिया। फिर हमारे पास जो है वो हमें लिखना है इज़ इक्वल, और एक्स वाई हमने यहाँ पर उनकी पावर एक्स वाई इकट्ठा और हमने अब उनकी पावर देनी है 2 आ गई। ये हमारे पास क्वेश्चन भी बन गया। एक उसी के नीचे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट वाला, उसी के जो नीचे क्वेश्चन है इवैल्यूएट वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो ये आप ले लेते हैं, हम ले लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है इवैल्यूएट 2x प्लस ये वो, ठीक है। देखिए इवैल्यूएट के लिए अब देखें हमें ये जो एक इंटीग्रल का साइन है ना, ये इंटीग्रेशन में आ जाता है। इंटीग्रल का साइन है, हमें ये कहाँ से मिलेगा, देखें ऊपर ही बना हुआ है, ये इसके ऊपर क्लिक किया, ये हमारे पास आ चुका है। इंटीग्रेशन का साइन ऐड किया, अब साथ ही वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट कैसे करनी है, ब्रैकेट के अंदर करनी है ना। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, देखिए थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसको समझने की आपको ज़रूरत है, इसको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करने के लिए ना आपको जो है ब्रैकेट भी आपने लगानी है, उसके अलावा जो है वो आपको एक पावर भी यूज़ करनी है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया ना, आप उसमें उलझ ही सकते हैं। तो बेहतर यही है कि इसको आप पूरा देख लें कि कैसे करना है। अब क्वेश्चन ये है कि पहले ब्रैकेट लगाएं, पहले इक्वेशन लिखें, पहले क्या करें सुने आप। सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से आप चाहें तो यहीं से ब्रैकेट ले लें या अपने कीबोर्ड से ब्रैकेट ले लें, ठीक है। एक ब्रैकेट्स लगा ली। अब हमने यहाँ पर अपनी इक्वेशन टाइप करनी है 2x प्लस 3, ठीक है, ये हो गया। अब आप राइट एरो से इससे ब्रैकेट से बाहर निकलें। अब जो आपका काम है वो है आपका पावर का है। तो आपने क्या करना है, पावर के लिए सबसे पहले जो है वो सुपरस्क्रिप्ट वाले जो है एक्सप्रेशन, इस पर क्लिक किया, ये हमारे सामने आ चुके हैं। अब इसके अंदर हमने फ्रैक्शन में बटा में पावर लिखनी है, तो बटा के लिए आपने अगेन से बटा वाली इक्वेशन पे क्लिक किया, आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपनी पावर लिखनी है, क्या है 1/2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने जो है वो dx लिखना है। देखें क्वेश्चन बन गया हमारा। तो उम्मीद है मुश्किल नहीं होगी। इसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप देख लें वो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें थोड़ा सा जो है वो मज़ीद एक मज़ेदार क्वेश्चन जो है वो ऐड हो चुका है, ये देख लें, ठीक है। इंटीग्रेशन वाला है, इसके ऊपर भी देखें 2 है 1 है, ठीक है। ये कैसे करना है, फिर से इंटीग्रेशन के साइन वाला जो बॉक्स है उसमें जाएंगे। बट अब यहाँ पर देखें इसके ऊपर 2 भी लिखा है, नीचे 1 भी लिखा है, तो उसके लिए हमें यहाँ से देखना है कि वो सिंबल कहाँ है। देखें इसके ऊपर देख रहे हैं ना, 2 डॉट बने हुए ऊपर नीचे, हमने यही वाला लेना है, ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम अपनी इक्वेशंस जो है वो टाइप करते हैं। ऊपर जैसे हमारे पास 2 है, हमने 2 यहाँ पर लिख लिया, नीचे हमारे पास 1 है, हमने 1 ले लिया, इसके अंदर हमने 1 लिख लिया। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो है वो x प्लस 1/x है, और वो हम लिखते हैं। ये ब्रैकेट मैंने यहाँ से ले ली, एक मिनट, ब्रैकेट के लिए हमें बॉक्स के अंदर क्लिक करना पड़ेगा। इक्वेशन लिखने के लिए ना, जिस जगह पे आपने इक्वेशन लिखनी है उस बॉक्स में क्लिक लाजमी करना है। ब्रैकेट ले ली, x लिखा, प्लस लिखा। अब जो है 1/x अगेन जो है वो बटा में है, तो यहाँ पर हमने उसका टेम्पलेट ले लिया 1, नीचे हमने लिख दिया x। अब जो है वो हमने इसकी पावर बनानी है। पावर के लिए फिर हम ब्रैकेट से बाहर गए, ये पावर की एक्सप्रेशन पे क्लिक किया, इसके अंदर जो है वो हमने अगेन वैल्यू जो है वो बटा में लिखनी है। फिर से हम इस बॉक्स के अंदर एक जो है वो बटा का वैल्यू ले लेंगे, इसके अंदर हमने क्या लिखना है, 1 लिखना है और 2 लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपने जो है वो ब्रैकेट में ही अगली वैल्यू लिखनी है। ब्रैकेट लिया आपने, ब्रैकेट के अंदर लिखा आपने, ये यहाँ पर हमने लिख दिया x लिख दिया, नहीं x नहीं, अभी है 1 माइनस 1/x² है, अगेन उसके अंदर है बटा में 1 लिखा, नीचे x² है, x लिखा। उसके अलावा हमने ये यहाँ पर हमने इसको 2, ये हमने x की पावर लिख दी, और आगे ब्रैकेट के बाहर है dx। देखें यहाँ पर भी हमारी इक्वेशन बन गई है। 4 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लाइव लिखे हैं, और मुश्किल क्वेश्चंस मैंने खुद लिए हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो इक्वेशंस बनाने में। इक्वेशंस आपकी बनेंगी सारी यहीं से, आपने जस्ट ढूंढना है कि आपको आपके इक्वेशन, आपके मतलब की वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी। अगर मैं यहाँ से कोई और क्वेश्चन भी लूँ तो यहाँ पर मैं उसको इजीली आपके लिए देखें, एक चलें लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये 4 पार्ट का लास्ट क्वेश्चन जिसके नीचे अंडरलाइंस हुए हुए हैं, ठीक है। ये अगर आपको आ गया तो ऑब्वियस सी बात है मुश्किल होगी, मैं आपको इस वीडियो में बता भी देता हूँ। अगर तो ये वीडियो आप अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं ना, आपका हौसला है, मतलब 10-12 मिनट की वीडियो आप एंड तक लगे हुए हैं, इसका मतलब आप वाकई सीखना चाहते हैं। और अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे थे मतलब आप बहुत कुछ सीख के यहाँ से जाएंगे, जैसे आपने प्रैक्टिस करनी है उसके बाद, और आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो क्वेश्चन है जी, यू उसके नीचे अंडरलाइन है, डॉट
ब्रैकेट के अंदर वी अंडरलाइन मल्टीप्लाई डब्ल्यू अंडरलाइन। ठीक, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको लिखना सिखा देता हूँ। मतलब मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सभी तरह के क्वेश्चंस ना आपको लिखना सिखा दूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, अब हमने अंडरलाइन वाले क्वेश्चंस लिखने कैसे हैं, देखें यहाँ पर ही हमें एक ऑप्शन मिलता है। देखें ये आपको नज़र आ रहा है ना, जहाँ पे ये आपको बार और एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये एक सैम्बल नज़र आ रहा होगा जिसके नीचे अंडरलाइन बनी हुई है। इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपका जो है वो बॉक्स आ चुका है। अब आप यहाँ पर लिखते हैं ना अपनी वैल्यू से यू लिखा तो उसके नीचे अंडरलाइन रहेगी। आपने फिर आगे डॉट देना है। डॉट देने के लिए आपको राइट एरो प्रेस करना पड़ेगा ताकि आप यू वाली इक्वेशन से बाहर निकल जाएँ। अदरवाइज़ अगर आप डॉट लगाएंगे तो आपका उसके नीचे भी एरो लगता रहेगा, ब्रैकेट अंडरलाइन होता रहेगा। आपने ठीक है, फिर आप डॉट दिया, उसके बाद आपने जो है वो ब्रैकेट में लिखना है वी लिखना है। फिर उसके लिए फिर से आप जाएंगे अपने उसी वाली बॉक्स पे, वी लिया आपने, मल्टीप्लाई का साइन आपको यहीं से मिल जाता है। कहाँ से मिलेगा, आप लोगों ने सिर्फ उसको ढूंढना है। ये देखें ये बॉक्स नंबर 4 है, इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई का साइन मिल जाता है। मतलब बात वही है कि आपको ना इक्वेशंस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद आपको सारे जो एक्सप्रेशन है वो यहीं पर मिलती है। डब्ल्यू हो गया, हमने ब्रैकेट बंद की, ब्रैकेट बंद की हमने। उसके बाद फिर से अगेन जो है वो प्लस, उसके बाद फिर से जो है वो हमने साइन लिया, अंडरलाइन वाला वी हमारा हो गया, डॉट डब्ल्यू। तो मतलब देखें इस तरह से आपने जो है ना अपनी इक्वेशंस को बनाना होता है, थोड़ा सा ध्यान से भी काम करना होता है इस पर। ज़ाहिर सी बात है फार्मूलाज आप लिख रहे हैं या क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आपको जो है वो फोकस उसमें लाजमी आपको चाहिए होता है। डब्ल्यू लिया यहाँ पे हमने, फिर से अगेन हमें मल्टीप्लाई चाहिए, हमने मल्टीप्लाई लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई लिया, एक मिनट, यहाँ पर मल्टीप्लाई ले लिया हमने। उसके बाद हमने जो है वो फिर से अंडरलाइन वाला हमें चाहिए ऑप्शन, हम गए उस पर, ये हमने अंडरलाइन वाला ऑप्शन लिया, हमारा यहाँ पर आ गया यू आ गया। तो देखें इस तरह से जो है वो आप अपनी अंडरलाइन वाली इक्वेशंस को भी बना सकते हैं। मतलब पूछी तो जा सकती है ना आपसे। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल देखें 5 क्वेश्चंस जो हैं वो लिख कर सिखाए हैं, लिख कर दिखाया है मैंने आपको। अब आपको मतलब प्रैक्टिस करनी है, आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि x प्लस 5 माइनस वाई इज़ इक्वल 7, ये तो मतलब नॉर्मल ही है ना। उसके बाद आप यहाँ से बारी बारी जो है ना, आज मैथ टाइप यूज़ करना स्टार्ट करेंगे ना, बारी बारी हर बॉक्स के ऊपर क्लिक करके देख लें कि इसके अंदर कौन कौन से सैम्बल्स, कौन कौन से इक्वेशंस मौजूद हैं और कब कब आपको किस किस की कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन के जो आपको सैम्बल्स हैं वो भी आपको यहीं से मिलेंगे। ये देखें यूनियन का सैम्बल आ गया। उसके बाद आपको वो जो होता है इंटरसेक्शन का सैम्बल भी आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, लैम्डा वगैरह मतलब जितने भी मैथ में सैम्बल यूज़ होते हैं सब आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद आपको एरोस जितने हैं, हर तरह के एरोस यहाँ से आपको मिल जाते हैं, प्लस माइनस इज़ इक्वल टू, नॉट इज़ इक्वल, ठीक है, इन्फिनिटी, पाई, थीटा, सब साइन आपको यहीं से मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर नीचे देखिए टैब्स बने हुए हैं अलजबरा के, अलजबरा में जितनी इक्वेशंस होती हैं यहाँ पे आपको मिलेंगी, डेरिवेटिव्स की यहाँ पर मिलेंगी, स्टैटिक्स में कितनी किस्म की इक्वेशन यूज़ होती हैं सब आपको यहाँ पर मिलेंगी। मैट्रिसेस भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। मैट्रिसेस आपको पता है आप कब यूज़ करते हैं, जब आपके वो इस तरह के जो बॉक्सेस के अंदर ब्रैकेट और बॉक्स के अंदर क्वेश्चन लिखे होते हैं, मैट्रिसेस। एक दफ़ा मैट्रिसेस में मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैट्रिसेस, तो देखें इस तरह के क्वेश्चंस भी आप यहाँ पर जो है वो बना सकते हैं। एक मिनट, कहाँ गया मैट्रिसेस, ये देखें इस तरह के क्वेश्चंस भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसके अलावा सेट जो है, सेट से रिलेटेड, सेट्स में कितने किस्म के सैम्बल यूज़ होते हैं सब यहाँ से मिलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के आपको जितनी भी इक्वेशन सैम्बल यहीं मिलते हैं। कोई ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई आप काम करें, आपको एंगल शैंगल जितने भी चाहिए वो सब यहीं से मिलते हैं। मतलब मैथ टाइप में आपको सारी A to Z सब इक्वेशंस यहीं पर मिलती हैं। बात वही फोकस करना है, इक्वेशंस पे टाइम देना है आपने कि कौन से बॉक्स में आपको कितनी किस्म की इक्वेशंस मिल रही हैं। उसके बाद सारा जो आपका सलूशन है ना वो इधर ही है। कोई आपको परेशानी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कमेंट कर सकते हैं मेरे से। अगर कैंपस के ग्रुप में आप पूछ सकते हैं पर्सनली कि हमें ये इशू आ रहा है, इसका सलूशन बता दें, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका भी बताएंगे कि इक्वेशन बना कर उसको पेपर में कैसे लेके जाते हैं। तो खैर आपने बनानी मैथ टाइप में होती है, फिलहाल के लिए आप मैथ टाइप की प्रैक्टिस करें। और आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इम्तिहानात की अपनी तैयारी करें और प्रैक्टिस जो है वो आप अपनी करते रहें। खुदा हाफिज़।